नमस्कार मित्रों, मैं यदुनंदन गोस्वामी केपी नाड़ी कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजर जयपुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जीवन में व्यक्ति के कर्म करने की बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं। दिनचर्या होती है, क्या काम करेगा जिससे उसका रोजगार क्या मिलेगा, व्यक्ति के जीवन में क्या वर्क होगा, उसका क्या काम करेगा जिससे उसका जीवनचर्या चलेगी, उसको धन उपार्जन होगा, धन मिलेगा तो उसका जीवन चलेगा। क्योंकि मेहनत करके कर्म करके आदमी व्यक्ति पैसा कमाता है, पैसे से उसका जीवन चलता है। अगर वो धन नहीं कमा पाएगा उसके लिए, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने के बाद सबसे पहले रोजगार के हिसाब से ही लोग नौकरी पैसा करते हैं। आप बच्चा पैदा होता है, उसके बाद से प्राइमरी एजुकेशन के बाद 10वीं क्लास से हम सब्जेक्ट दिलाते हैं और उस विषय की ओर ले जाते हैं जहाँ उसको जाना है। ज्योतिषाचार्य के पास आते हैं हम लोग, लाल किताब केपी नाड़ी और जेमिनी के माध्यम से, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से व्यक्ति को बताने का प्रयास करते हैं कि उसे किस क्षेत्र में जाना चाहता है। पहले कोई ज़माना था डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता था, वकील का बेटा वकील बनता था। आज ऐसा नहीं है, क्योंकि वह वकील तो बन जाएगा लेकिन वह सफल नहीं हो पाएगा। कई बार उसके सितारे जो उसको करते हैं, सितारे कैसे आपके फेवर में बनते हैं, कैसे क्या बनते हैं। कृष्णमूर्ति पद्धति में किसी भी व्यक्ति के रोजगार के लिए हम दो चीजें देखते हैं। एक तो कॉमन रहता है, लग्न का सबलॉट का संबंध 10 और 11 से रिलेशन होता है। छठा भाव नौकरी दिलाता है। नौकरी मतलब आदमी किसी को परिश्रम से धन कमाता है। परिश्रम तो व्यापार वाला भी कमाता है, लेकिन उसके परिश्रम करने का तरीका अलग होता है। पैसा कैसे आता है, किस तरीके से आता है, ये 4 तरीके से हम जानते हैं। पैसा कमाने का तरीका, एक भिखारी पैसा कमाता है, डायरेक्ट मांगता है, तुरंत ही पैसा मिल जाता है। पैसा दो, आगे कटोरा करता है, उसको तुरंत पैसा मिल जाता है। एक मजदूर लेबर दिन भर मजदूरी करके शाम को अपनी मजदूरी चाहता है, और एक नौकरी पेशा व्यक्ति पूरा महीना काम करता है, उसके बाद अपना धन चाहता है, सैलरी चाहता है, 1 महीने के बाद सैलरी चाहता है। वहीं व्यापारी 1 साल काम करता है, नया बिजनेस सेटअप किया है, स्टार्टअप किया है, उसको सेटअप करता है, फिर उसको दूसरे साल कुछ प्रॉफिट होता है, तीसरे साल होता है, कुछ ज़्यादा पैसा, उसके खर्चे, जरूरी खर्चे करता है उससे प्रॉफिट से, फिर उसके पास बहुत सारा पैसा आता है, कैपिटल बढ़ती है, उसकी गुडविल बढ़ती है, धन की इनकम भी बहुत बढ़ती है। तो इनकम के जरिए में नौकरी वो करते हैं जिनका पहले लग्न का संबंध 6, 10वें और 11वें भाव से होता है, वो नौकरी करते हैं। अब नौकरी भी कौन सी करेगा, 6ठे भाव का राशि लॉर्ड क्या है, नक्षत्र लॉर्ड क्या है, सब लॉर्ड क्या है, और सब लॉर्ड के माध्यम से एनालिसिस करते हैं कि यह व्यक्ति कौन सी नौकरी में जाएगा। अगर उसकी सूर्य अलाउ करता है तो मेडिकल लाइन में जाता है, वहीं चंद्रमा करता है तो वो सोशल वर्क नेटवर्क साइड में काम करता है, या कला से जुड़ी हुई चीज़ों पे भी काम करता है जहाँ काल्पनिक क्षमताएं ज़्यादा होती हैं। मंगल ऊर्जा या नौकरी, मिलिट्री की नौकरी करता है, पुलिस की नौकरी करता है। वहीं बुध आदमी को अकाउंट्स की सर्विस में ले जाता है, अकाउंटेंट बना देता है। वहीं गुरु आदमी को टीचर, शिक्षा से संबंधित जोड़ता है, मैनेजमेंट से जोड़ता है। शुक्र उसको कला से जोड़ता है, साथ में ही ऐसी चीज़ों से जोड़ता है जहाँ विलासिता की चीज़ें हों या जहाँ पे लग्जरी आइटम्स हो। व्यापार भी ऐसा कराएगा, एसी का कराएगा, फिल्म लाइन का कराएगा, कुछ ऐसी जो कपड़े का कराएगा, परफ्यूम का कराएगा, कॉस्मेटिक की कराएगा। वहीं शनि सर्विस सेक्टर में डालता है आदमी को, नौकरी ऐसी जगह नौकरी कराता है जहाँ पर लेबर वर्क होता हो, कामों से PWD में काम करेगा, PhD में काम, लेबर से काम लिया जाता है, इंजीनियरिंग वर्क कराएगा। वहीं राहु ये व्यापारिक गुण भी कराता है, बड़े पद पे भी ले जाता है। वहीं हम देखते हैं बिजनेस और प्रोफेशनल, आप CA, डॉक्टर, जो भी एक प्रोफेशनल वर्क है वो किससे होता है। प्रोफेशनल वर्क आप चार्टेड अकाउंटेंट है, ज्योतिषाचार्य है, कोई भी प्रोफेशन से जुड़ी हुई चीज़ें वो आपको 7th हाउस से होती हैं, और व्यापार सारा 7th हाउस से होता है, पार्टनरशिप सारी 7th हाउस से होती है। तो हम किसी के साथ व्यापार करते हैं और कैसा व्यापार रहेगा हम ग्रह दशा देख के बहुत आसानी से बता सकते हैं। किसी जातक क्या व्यापार करेगा, किस व्यापार में उसकी सफलताएं मिलेगी। अगर उसके 7th हाउस ऑपरेट नहीं हो रहा है, 6ठा भाव होता है, तो वो नौकरी में ही सफल होगा, बिजनेस में सफल नहीं होगा। कई बार देखा होगा आप, पूरी जिंदगी व्यापार बदलते रहते हैं लेकिन व्यापार में सफलता नहीं मिलती। 7म भाव या लग्न में राहु का प्रभाव होता है, लग्न राहु नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, क्योंकि किसी भी 6ठे भाव में राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड चारों ही मिलके किसी व्यक्ति के
जीवन में क्या नौकरी करेगा ये डिसाइड करते हैं, और कब नौकरी करेगा ये मिलती है, कब उसको। आजकल प्राइवेट सेक्टर में जब नौकरी करता है तो एक नौकरी स्विच कर देता है, फिर दूसरी नौकरी करता है। तो मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जन्मपत्री पूछने कि हम स्विच करने का ये समय हमारे लिए उपयुक्त है कि नहीं, तो स्विच कर दे और दूसरी नौकरी अच्छी मिलने के योग है। आपने पुरानी नौकरी भी छोड़ दी, नई भी नहीं मिलती, तो आप कई सालों तक परेशान हो जाते हैं, कि पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं। जॉब नहीं होना मानसिक तनाव देता है। तो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि इसके जीवन में क्या काम करेगा जिससे उसमें सफलताएं मिलेंगी। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।